हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस सेशन के अंदर मैं आप लोगों को इंग्लिश के पेपर के अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उनको अटेम्प्ट करने का तरीक़ाकार बताऊंगा। आप लोग अपने बीए के एग्जामिनेशन, एडीए के एग्जामिनेशन, इवन के एमए के जो लिटरेचर के एग्जामिनेशन होते हैं उनके अंदर इन लॉन्ग क्वेश्चंस को करते हैं और उनके साथ आपको काफ़ी सारा पाला पड़ता है। आप लोग इन लॉन्ग क्वेश्चंस को मुख्तलिफ की बुक से टेस्ट पेपर वगैरह होते हैं या कुछ बुक्स, स्पेशल बुक्स होती हैं जहां से आप इनको तैयार करते हैं। वहां पे भी किसी भी क्वेश्चन को एक पैटर्न के साथ लिखा गया है, लेकिन मैं आपको यहां पे एक सिंपल सी बात समझाऊंगा, सिंपल एक तरीका आपको एक आसान तरीके से समझाऊंगा, तो इंशाल्लाह आपको इस लॉन्ग क्वेश्चन को करने का तरीका आराम से आ जाएगा। और किसी तरह का भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको अगर उस लेसन की, उस शॉर्ट स्टोरी की, उस प्रोज के सेक्शन की, उस नावल की अगर आपको समरी तैयार है, अगर आपको उसकी कुछ बातें पता हैं, तो आप आराम से उस लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकेंगे। स्टूडेंट्स याद रखें कि कोई भी जो क्वेश्चन आपके सामने आता है तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है। सबसे फर्स्ट पैराग्राफ में आप ये करेंगे कि आप वो जो क्वेश्चन दिया गया है उसको समझते हुए आप एग्जामिनर को बताएंगे कि मुझे क्वेश्चन की समझ आ गई है और इस क्वेश्चन के अंदर ये बात पूछी गई है। और उसके साथ साथ आप साथ ही अपनी एक थीसिस स्टेटमेंट और अपना स्टांस जो है ना शो कर देंगे कि मैं जो है इसके आंसर में किस तरफ जाता हूँ। आपके सामने जब कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपने उस क्वेश्चन को बखूबी समझना है कि इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने पूछा क्या है। एक्चुअली बीए के एग्जामिनेशन के अंदर, एडीए के एग्जामिनेशन के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंग्लिश में फेल होने की वजूहात हैं उनमें से एक वजह यह भी है कि स्टूडेंट्स को क्वेश्चन की समझ ही नहीं आती और क्वेश्चन कुछ और पूछा जाता है और स्टूडेंट्स जवाब और लिखते हैं। सवाल गंदम होता है और जवाब में चना लिखा जाता है। तो इसी वजह से आप पूरा क्वेश्चन करने के बावजूद उसमें से कोई मार्क्स हासिल नहीं करते। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन को समझना है और जब आप क्वेश्चन को समझ लें तो आपने क्वेश्चन के आंसर का स्टार्ट कुछ इस तरह से लेना है कि आपने सबसे पहले उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। अपने एग्जामिनर को ये बताना है कि मुझे इस क्वेश्चन की समझ आ गई है कि आपने पूछा क्या है। वो आप 2 से 3 लाइनें लिखेंगे, फिर आप उसका आंसर जो है उसको शॉर्ट आप क्या बताएंगे कि आप अपना स्टांस शो कर देंगे जी कि हाँ इसके आंसर में ये चीज़ें आएंगी। आपने उन चीज़ों की डिटेल नहीं लिखनी, अलबत्ता आपने जो पहले वाला पैराग्राफ है उसके अंदर आपने ये अपना एक तो क्वेश्चन का एक्सप्लेन करना है कि क्वेश्चन क्या है और साथ ही अपना स्टांस बता देना है। तो ये था आपका पहला पैराग्राफ। अब दूसरे पैराग्राफ में आप बिल्कुल उस नावल के या उस प्रोज के या शॉर्ट स्टोरी के इंट्रोडक्शन पे आ जाएं। इवन कि अगर राइटर के बारे में 1-2 लाइनें आप लिखना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो दूसरे पैराग्राफ में आप ये करेंगे कि आप उस जो नावल है उसके स्टार्ट से थोड़ी सी स्टोरी को ना डेवलप करेंगे। कि अगर हम बात करें द ओल्ड मैन एंड द सी के हवाले से तो आप ये बताएंगे कि सैंटियागो वाज अ फिशरमैन। आप क्या करेंगे, एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिख रहे हैं तो थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन देंगे, लेकिन ये याद रखेंगे आपने उस इंट्रोडक्शन में पूरी समरी को नहीं लिखना होता। तो क्या हुआ, सबसे पहले आपने क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया और अपना स्टांस बताया, जबकि दूसरे लेवल पे आगे आपने क्या किया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद आपका मेन आंसर शुरू होता है और मेन आंसर के लिए आपको कुछ आर्गूमेंट्स चाहिए। यू हैव टू बिल्ड सम आर्गूमेंट्स। तो इसके लिए मैं आपको ये टिप देता हूं कि आपने जो भी आंसर लिखना है, आपके ज़हन में उस क्वेश्चन का जो भी जवाब है, उसके जो भी आपके पास आर्गुमेंट्स हैं, आप एक रफ पेज के ऊपर जो कि पेपर के लास्ट में होता है वहां पे उनको लिख लें। आप जब उन पॉइंट्स को 1 बाय 1 लिख लेंगे तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा सीक्वेंस की समझ आ जाएगी कि मैं किस बात को पहले लिखूं या किस बात को बाद में लिखूं। तो आप जब मेन आंसर में आएंगे, मेन बॉडी आंसर की मेन बॉडी में आएंगे तो आप क्या करेंगे, उन्हीं सारे पॉइंट्स को जो आपके जहन में, जो आपके पास स्टांस है, जो आपके पास लॉजिक्स हैं, आपने क्या करना है, उन्हीं को लिखना है और फिर जाके उनको उस स्टोरी से, उस नावल से, उस ड्रामा से आपने प्रूव करना है। फॉर एग्जाम्पल आप क्या करेंगे, कोई भी आंसर आता है जी कि आपको आ जाता है कि एडिपस रेक्स के अंदर
क्या फेट का रोल था, कि क्या वाकया ही फेट थी उसके अंदर उसका रोल था। तो अगर आपका स्टांस आपने पहले ये शो किया है कि हाँ जी कि उसके अंदर जो है ना फेट का बहुत बड़ा रोल था, तो आप जब आंसर में लिखेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आप आर डी पार्क्स ने क्या किया कि उसको जो भी उससे मिस हैप्स हुए, जो भी उससे गलतियाँ हुई, वो असल में फेट की वजह से थी। तो आप उसको कोई पता नहीं था, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला जो है ना आर्गूमेंट अपना डेवलप करेंगे। आर्गूमेंट के नीचे आप क्या बताएंगे, थोड़ी सी बातें एक दो लिख के, फिर आप उसी ड्रामा के ऊपर चले जाएंगे कि जिसके अंदर आपने उसको समझा है, और स्पेशली वो आपके जो समरी याद की होती है उसकी 2-4 लाइनें जो उसके अंदर फिट होती हैं, उसको आप क्या करेंगे, उस आर्गूमेंट के नीचे करेंगे और उस आर्गूमेंट को आप प्रूव कर देंगे। आप कभी भी आर्गूमेंट को वैसे नहीं बयान कर सकते जिसको कहते हैं कि ना हवाई फायर करना, आप हवाई फायर नहीं करेंगे, आप आर्गूमेंट का फायर तो करेंगे, लेकिन उसके साथ आपको लॉजिक देना पड़ेगा कि मैंने कहा कि जब उसने जो कस्टा से शादी की, जो उसकी मदर थी, तो वो उसने जान के नहीं की थी, यहाँ पे फेट का रोल था। आप क्या करेंगे, ये आर्गुमेंट डेवलप करेंगे। नीचे आप आ जाएंगे कि क्या हुआ कि वो जब उस सिटी को फतह कर लेता है, वहां का किंग मर जाता है, तो इसको उस जगह का किंग बना दिया जाता है, और अकॉर्डिंग टू द रूल जो किंग होता है उसकी शादी जो है वहाँ की मलका से की जाती है। तो ये जो कस्टा के साथ जो कि उसकी मदर थी उसके साथ आर्टिबस की शादी हो जाती है, तो इसमें फेट का रोल था। इसी तरह आप मुख्तलिफ जो है ना लॉजिक से डेवलप करते जाएंगे। आप अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके नीचे उसका प्रूफ लिखेंगे, अपने ड्रामास के अंदर से अपनी जो आपका जो नावल है उसके अंदर लिखेंगे। इसी तरह डेवलप करते करते जब आपको लगे कि ये चीजें पूरी हो चुकी हैं, जो पॉइंट्स मैंने सोचे थे, तो उसके बाद आप कंक्लूजन के अंदर आ जाएं। और कंक्लूजन के पैराग्राफ में आपने जो स्टार्ट में स्टांस दिया था जी कि हाँ कि ये बातें थी, तो आप अभी क्या करेंगे कि आप बताएंगे जी कि चूंकि यहाँ पे भी फेट थी, यहाँ पे भी फेट थी, यहाँ पे भी फेट थी, 3-4 लाइनों को आप स्क्वीज करेंगे। समराइज करते हुए आप क्या करेंगे, कंक्लूजन लिख देंगे। और जो आपने स्टार्ट में थीसिस स्टेटमेंट दी थी, अपना जो स्टांस आपने शो किया था, आप क्या करेंगे, उसको रीराइट करेंगे और इस तरह आपका इसका जवाब लिख लेंगे। एक रियल सिचुएशन को क्रिएट करते हुए मैं आपको बताता हूं कि आप किसी भी क्वेश्चन को आंसर करते हुए क्या गलती करते हैं और एक्चुअली आपको करना क्या चाहिए। चले हम एस्यूम करते हैं कि मैं इस वक्त इस्लामाबाद में बैठा हुआ हूं। मेरे पास मेरा एक दोस्त आता है और वो मुझे ये कहता है कि खिज़र आप मुझे ये बताएं कि परसों गुजर खान के अंदर एक एक्सीडेंट हुआ था और वहाँ पे सुना है कि काफ़ी हंगामा राई हुई, और अब वहाँ पे हुआ क्या था, तो आपको कोई पता है इस बारे में? मैंने अब इस बात का उसे जवाब देना है। तो अगर मैं स्टूडेंट्स की अप्रोच के ऊपर जाऊं, जैसे आप करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आ जाता है बीए के अंदर, एडीए के पेपर के अंदर इंग्लिश का, तो आप पूरी की पूरी समरी लिख देते हैं जो कि जवाब नहीं होता। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूँगा जी हाँ अली पता है क्या हुआ, मैं उस दिन सुबह सवेरे उठा, मैंने नाश्ता किया, मैंने कपड़े बदले, मेरा नाम खिज़र याद है, मैं यहाँ इस सेक्टर में रहता हूँ। फिर मैं ना उस दिन क्या हुआ, सुबह टैक्सी का वेट करता रहा, टैक्सी में मैं बैठा, टैक्सी में बैठते बैठे मैं फैज़ाबाद पहुँच गया, फैज़ाबाद से गाड़ी थोड़ी लेट थी, चलते चलते टाइम लग गया। अब वो बंदा जिसने मुझसे क्वेश्चन ये किया था कि गुजर खान में क्या हुआ है, वो तो ऐसे बैठ जाएगा, ओ यार बता दे इसका जवाब क्या है, मैंने जो बात पूछी है मुझे उसका बताओ, तो बंदा बोर होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह आप भी करते हैं, जब क्वेश्चन कोई और पूछा जाता है आप समरी स्टार्ट से शुरू कर देते हैं, और वो बंदा जब आप तक गुजर खान पहुंच जाते हैं, वो बंदा उसका जो ना दिमाग जो ना शल हो चुका होता है, तो वो क्वेश्चन जो आपने पूछा था वो जो ना उकताहट का शिकार हो जाता है, एग्जामिनर उकताहट का शिकार हो जाता है, और वहाँ पर भी वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आंसर नहीं बनता, और वो आपको क्या करता है, उसमें से कोई मार्क्स नहीं देता। इस सिचुएशन में कि अगर मेरा दोस्त अली आके पूछता है कि आप मुझे बताओ कि गुजर खान में परसों क्या हुआ था, क्योंकि आप भी तो लाहौर की तरफ गए हुए थे, आपको कोई पता होगा, तो मैं उसको जवाब कैसे दूंगा। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन के अंदर बताया कि पहले मैं क्वेश्चन को समझते हुए उसे कहूँगा कि हाँ अच्छा आप वो
उसकी बात कर रहे हैं। वो जो गुजरान में परसों एक वाक़या हुआ था जिसके अंदर एक्सीडेंट हुआ था और कुछ जो है ना वहाँ पे एक बंदा भी जो है ना गाड़ी के नीचे आके मर गया था। जनाबे वाला वहाँ पे ना असल में एक्सीडेंट हुआ था। तो आपने क्या किया, अपना स्टांस बताया कि मुझे क्वेश्चन की समझ आ गई और उसमें हुआ क्या कि असल में एक्सीडेंट हुआ था तो उसकी वजह से कुछ हंगामे वहाँ पे हुए थे। तो ये आपने एक शुरू में का स्टांस बता दिया। फिर आप बताएंगे थोड़ा सा दूसरा पैराग्राफ जो कि मैंने आपको कहा कि आप उस प्रोज के वर्क के बारे में, आप नावल के वर्क के बारे में, ड्रामा के बारे में बताएंगे। फिर उसको दूसरे पैराग्राफ में मैं बताऊंगा कि असल में फॉर एग्जांपल मैं उसे बता भी देता हूं कि मेरा नाम खिजर हयात है, चले उसको नहीं अगर पता भी है तो चले पता है, ठीक है। आप बता दीजिए कि मैं चूँकि ना सेक्टर 7 में रहता हूँ और वहाँ पे काफ़ी ठंड वगैरह भी होती है, तो सुबह सुबह मैं उठा हूँ, ब्रेकफास्ट वगैरह किया है, बट जब मैं बाहर निकला हूँ तो मुझे टैक्सी चाहिए थी, मुझे काफ़ी वेट करना पड़ा। हालांकि मैं 7 बजे लाहौर के लिए फैज़ाबाद से गाड़ी ने निकलना था, तो मैं फिर भी करते कराते मुझे गाड़ी वहाँ से मिल गई और मैं वहाँ पे चलता हुआ जाके मैं पहुँचा फैज़ाबाद। और वहाँ पे मैंने टर्मिनल से जो जिस बस की मैंने बुकिंग कराई हुई थी वहाँ से मैं चल पड़ा। चलते चलते मतलब गाड़ी ने कोई तकरीबन 1 घंटे का सफ़र किया होगा कि गुजर खान हम पहुँच गए। वहाँ पे हमने जाके देखा कि आगे ट्रैफिक बिल्कुल ब्लॉक है। एक कॉलेज था जिसका नाम सरवर शहीद था, उसके बाद जो है ना हमें रोड जो है ना ब्लॉक ही ब्लॉक नज़र आई। मैंने भी बाहर निकल के, हम लोग बाहर निकले, हमने पूछा कि यहाँ पे मसला क्या हुआ है, तो वो हमें ये बताया गया कि वहाँ पे क्या हुआ कि 2 गाड़ियाँ आपस में टकराई हैं और उसकी वजह से क्या हुआ कि एक जो राहगीर वहाँ से गुजर रहा था उसकी जो है ना डेथ हो गई है और मुकामी लोगों ने क्या किया है वहाँ पे क्या जो है स्ट्राइक करके रोड को बंद कर दिया है। फिर जो है हम थोड़ा सा थोड़ी देर वो रश रहता है, हम आगे चलते हैं, हम वाकई वहाँ पे उन गाड़ियों की टक्कर लगी हुई देखते हैं। बंदा तो हमें नज़र नहीं आया जो ज़ख्मी हुआ था या जिसकी जो डेथ हुई थी, वो तो हॉस्पिटल में पहुँच गए थे। तो वहाँ से चल के मैं लाहौर में चला गया और बाद में मैंने क्या देखा कि न्यूज़ में भी मैंने क्या कर लिया, इस चीज़ को देखा। तो आप जो कंक्लूजन में बात लिखते हैं तो आप उसमें भी आके लिखते हैं कि आपको न्यूज़ के अंदर पता चला जी कि ये कुछ हुआ था और मुझे भी ये बात पता थी, तो आपने इस बात को एक्सप्लेन कर दिया। तो ये एक सिंपल सा मेथड है कि आपने लिटरेचर के जितने भी क्वेश्चन हैं, आपको जब आपने उनका आंसर लिखना है तो आपकी अप्रोच इस तरह की होनी चाहिए। आप डायरेक्ट जो है ना एक समरी ना लिखें, आप तो पहले क्वेश्चन को समझें, क्वेश्चन को एक्सप्लेन करें और अपना स्टांस बयान करें। फिर आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आपका असल आंसर शुरू होना चाहिए, जो आपके आर्गूमेंट आपने बिल्ड करने हैं। आप आर्गूमेंट लिखें, उसको नावल से प्रूव करें। आप आर्गूमेंट लिखें, उसको प्रूव करें। आप आर्गूमेंट लिखें, उसको प्रूव करें। आप सीधा वाक़या भी लिख सकते हैं और इवन के कुछ कोट्स हैं, जैसे हम द ओल्ड मैन एंड द सी की बात करें कि हम बताते हैं कि वो जो है ना एक करज वाला बंदा था, वो बड़ी अच्छे तरीके से मार्लन के साथ लड़ता है, तो वो उसका कोट आप कोट कर सकते हैं, जैसे बट मैन के नॉट बी डिफीटेड, के इंसान को जो है डिफीट नहीं किया जा सकता। तो इस तरह के कोट्स भी आप लिख के अपने जो है ना जवाब को जो है ना ज़्यादा साउंड बना सकते हैं। होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इस तरह के आपको अगर और भी कोई क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप मुझे ज़रूर आगाह करें। इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर आपको वीडियो लेक्चर बना के सेंड करूँगा। अल्लाह निगहबान।